आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर सरलीकरण चैप्टर टाइप 1 बोर्ड मार्क्स स्टार्ट किए थे ना, और उसमें 65 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब चैनल को क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाके आराम से सीरियली क्लास आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 1 2 3 4 अभी 5 क्लास तक हो चुका है, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और हम क्या कहे हैं, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और जब भी क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग लिंक डाल देते हैं उस ग्रुप में, तो आराम से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसका मान याद करें, ठीक है। क्या करना है, इसका मान याद करना है। तो कैसे याद करेंगे, भी बॉड मास के आधार पर ना, भी बॉड मास बेसिक क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भी बॉड मास क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या 3/4 है, 3/4 दे देते हैं ना, और ये 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। और ये डिवाइड है ना 5/9। बट हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि का है, का पहले सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि ऑफ ऑफ के बाद डिवाइडेड है ना, डिवीजन है। ऑफ के बाद डिवीजन है ना, तो क्या ऑफ है, का है ना, तो का है तो इसको गुना हम लोग करेंगे। तो 5 और 1 6/5, तो इसको पहले सॉल्व करना है, का है ना, इसको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद -3/5, ये का है, गुना हो जाएगा का, ठीक है। का ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको का ही रहने देते हैं, का मतलब गुना होता है। अब इसको ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे। तो 2/3 है, डिवाइड बाई 2/3, 2/3 ना, का है, का को पहले सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करके हम लोग लिख सकते थे। तो इसमें क्या कर देंगे, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, इसको 2 2। अब देखो पहले तो मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, लेकिन का की वजह से पहले इसको सॉल्व किए, ठीक है ना। का की वजह से क्या किया, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड का काम करेंगे, है ना। उसके बाद प्लस है 4 बाई कितना है 5 ना, इंटू 9 और 1 10/9, 10/9 हो जाएगा ना। फिर ये डिवाइड है, अब इसको हम लोग डिवाइड को गुना में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड को गुना में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि का इसमें नहीं है ना। तो 15/8 हो जाएगा, 15/8 है ना। गुणा को अगर हम लोग गुना भाग को अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है ना, बदल जाता है। और ये -2/3 है, -2/3, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना उधर, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें तो का नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना है। ये का वाला था ना, का वाला है, तो इसको और इसको काट सकते हैं। उसके बाद 3 तिया 3 दुगुना ना, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3/4 इंटू 8/3। इसको हम लोग 4/3 काट सकते हैं, ये 3 काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइड है ना। डिवाइड का भाग पहले करना होगा क्योंकि डिवाइड के बाद ही आता है मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड है कितना, 2/3 ना, 2/3 आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 को हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डिवाइड को अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हर अंश में बन जाएगा, अंश तो हर में बन जाएगा, यही ना होता है, ठीक है। इसको गुना कर देंगे तो कितना, ये 2 है ना, 2 है, तो 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, यहाँ तक काम खत्म इसका माइनस। अब इसको हम लोग देखते हैं 3/5, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 खत्म, बचेगा 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही हो जाएगा ना, का मतलब गुना होता है, इसको आप हम लोग गुना कर सकते हैं, ये 2/3 हो जाएगा। डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 होता है तो 1 करेंगे डिवाइड तो इतना ही होगा ना, इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक खत्म। प्लस अब हम लोग इधर आते हैं, इसका देखते हैं। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 5 के 5 दूनी 10 ना, और 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 4 एके 4 दूनी 8, है ना, ये हो गया। अब ये 2 और ये 2 कट गया ना, तो प्लस हो गया, कितना हो जाएगा इधर, 5 बचा ऊपर में और 3/2 ना, 5 माइनस 2/3, ये बचेगा ना, और कुछ बचेगा नया, ठीक है। ये 3 बचा हुआ ना, 5/3 हो जाएगा, ठीक है, 5/3। और यहाँ तक सही है ना, सही क्या है, ठीक है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है इधर। अब इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, इसको 4 के 4 दूनी 8, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 2 और ये कट गया, तो कितना बचा 3 माइनस। अब इसको हम लोग देखेंगे, ये 3 और ये 3 कट गया ना, तो कितना हो जाएगा 2/5। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3 ना, प्लस 3/3 ना, तो 1 हो जाएगा। तो 5
इसको हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देते हैं, 3 हो गया 3, तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ठीक है? 1 कर देते हैं सीधा। ये समझ में आ गया ना? अच्छा 3/3 ही रहने दे और एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। तो 3 माइनस 2/5 प्लस 1 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 1 ले सकते हैं, इसको 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस 5 ये हो जाएगा 2 और ये प्लस 5 ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 5 20 20 18/5 हो जाएगा ना। कितना? 18/5 ये ना होगा 18/5, तो 5 तिया 15 कितना? 3/5। तो 3 पूर्णांक 3/5 है आंसर 64 नंबर का। 3 पूर्णांक 3/5, हाँ ऑप्शन नंबर बी है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इसमें बोला कि हल करना है ना। इसको अगर हल करना है तो कैसे हल करेंगे? ये 5 और ये 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ना। तो कहते 12 1 13/4 हो जाएगा, माइनस 2/3 ना। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13/3 माइनस डिवाइड है ना, तो डिवाइड को अगर इंटू में कर देंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 1 ना, माइनस। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/10 प्लस कितना हो जाएगा ये? 111/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ना, माइनस। अब ये 3 और 5/3 हो जाएगा, माइनस 2, 3/2 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यही होगा, ये और ये कर गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 39 माइनस 8/12। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए, ठीक है? यहाँ तो अब नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो 13 पंचे 65/3 माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? नीचे 10 और ये 10 है, 10 3 हो जाएगा इधर, प्लस 222 हो जाएगा ना। इतना हो जाएगा, माइनस 5/2। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 31/12 है ना, तो 31/12 आ गया ना, 31/12, 31/12 आ गया ना, बटे 65/3 माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 225, 225 हो जाएगा। इसको 3 जोड़ेंगे तो ना कितना हो जाएगा? 225/10, ठीक है? अगर इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 20, 5 25 25 बटे 5 दूनी 10, 225/10 है। इसको 5 दूनी 10 करेंगे और ये 5 4 20, 5 25 25 ना, तो 45/2 हो जाएगा। तो 31/12 इंटू, और ये -5/2 है ना, -5/2 है ये अभी, तो 65/3 माइनस 45/2 माइनस 5/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 31/12 बाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 ना, तो 3 कट जाएगा 2, 130 आ जाएगा, माइनस ये 2 कट जाएगा 3, 45 दिया, 3 पंचे 15, हाथ से 3 4 20, 3 4 12 1 135 बटे कितना हो जाएगा? 6 ना, -5/2। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको क्या करेंगे? उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? 31/12 इंटू 6/6 इसको हटाएंगे कितना? -5 ना, -5, और ये -5/2 तो ऑलरेडी है ही है ना। अब इसमें क्या करेंगे? 6 के 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा? 31/-10, तो -10 इधर कर देते हैं और ये 5/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 31 माइनस 2 5 5 25, इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 और ये 5, 56/10, तो 5 2 से काटेंगे, 2 28 में और 2 5, तो 5 5 25, 5 5 25 हो गया, 5 5 25 बचेगा 3, 3 पूर्णांक 5 माइनस 5 पूर्णांक 3/5 माइनस 5 पूर्णांक 3/5, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तो हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इसका हल करने बोला है ना, तो इसको हल कैसे करेंगे? क्या करेंगे? इसको इससे अगर सॉल्व करेंगे तो 12 एक 12 12 और 11 कितना हो जाएगा? 12 11 में 132 ना, 12 11 में कितना होता है? 132 होता है ना। 11 11 दूनी 22, 11 और 1 11 और 2 23, 132 और फिर 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 4 143 ना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 143,
ऊपर में कितना हो जाएगा 143/12 इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक पूर्णांक ना, तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक 13/3, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16/13। तो इसको डिवाइड करेंगे, इंटू हो जाएगा 4 ऊपर में और नीचे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 3 11, इतना हो जाएगा। ये अलग पार्ट है, तो डिवाइड है 7/10 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करना होगा तो डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ठीक है। कैसे, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4/3 हो जाएगा इंटू ये 5 ऊपर चल जाएगा और नीचे जो 5 और 2 7 7 7 हो जाएगा ये ना। ये कैसे कैसे समझ में आ गया ना, 5 और 2 7 हो जाएगा, ये डिवाइड है तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ तक खेल खत्म हो गया। उसके बाद फिर अब नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला कितना है, ये दो दो काट सकते हैं, 2 1 2 2 गुना ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 5 5 5 2 2 12/5 हो जाएगा ना। तो 3 6 दूनी 12 2 हो जाएगा इधर ना, 3 2 6 दूनी 12 हो गया। अब ऊपर में देखते हैं कटेगा ये 11 1 11 11 33 13 आ गया, ये 13 और ये 13 कट गया है, 4 1 4 दिया और कुछ नहीं, 16/3 16/3 और नीचे भी 2 बचा हुआ तो नीचे 2 आ जाएगा ना, ये 2 बचा हुआ है नीचे 2 आ जाएगा और ये 5 भी बचा हुआ है क्या, हाँ 5 भी बचा हुआ है तो 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करके डिवाइड करते हैं क्या, सॉल्व करके डिवाइड करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 5 के 5 दूनी 10 5 के 5 दूनी 10 2 के 2 दूनी ना, इतना हो जाएगा और ये 7 और ये 7 भी कट गया, 2/3 बचा ना, 2/3 बचा डिवाइड बाई 2/3 ये बचा है। अब 5 ऊपर चल जाएगा तो 16 गुना 5/6 हो जाएगा ना, और गुना 3 ऊपर नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 1 2 4 नहीं 2 8 16 ना, 2 8 16 2 1 2 3 3 1 3 2 गुना ना, 3 1 3 2 गुना 2 1 2 4 तो 4 5 20 कितना आएगा 20 20 ऑप्शन में है, आंसर में 68 नंबर का 20 है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 69 नंबर क्या क्वेश्चन क्या बोला है, इसको हल करने बोला है ना, इसको हल करना है। तो हल इसको कैसे करेंगे, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, 4 4 या 12 ना, 3 हो जाएगा इंटू 3 4 12 ये 4 हो जाएगा प्लस 5/3 इंटू ये घटाएंगे तो 3 हो जाएगा ना, ये है 3 3 कट गया ना, तो 3 इंटू ये कितना बचा 4 + 5 ना, यही होगा 4 5 9 3 गुना 9 कितना हो जाएगा 27, किस ऑप्शन में 27 है, किस ऑप्शन में 27 है, सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ना हल करना है। तो हल इसको कैसे करेंगे, ये 72 है डिवाइड बाई 1/2 ना, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 27 माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे पहले इसको नहीं इसको पहले सॉल्व करना होगा, कितना होगा 7 5 12 माइनस 12 ना, ये हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 72 भगा 1/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 3, 27 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 27 करके 15 15 में 12 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ तक सही है। तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 1/2, इसको घटाएंगे कितना होगा 24, तो ये तो ऑफ है, ये मतलब क्या ब्रैकेट का पहले काम करना होगा, 2 के 2 12 24 ब्रैकेट दे देते हैं ना, कितना हो गया 12, तो 72 डिवाइड बाई 12 इतना आ गया, तो 12 6 72 आ जाएगा, 6 किस ऑप्शन में है 6, 70 नंबर का 6 है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अब 71 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसका हल करना है ना, इसका हल करना है, किसी को क्वेश्चन दे सकते हैं एक से। अब इसमें क्या करेंगे 71 नंबर में क्वेश्चन में, इसमें क्या करेंगे 38 से माइनस, अब इसको हम लोग डायरेक्ट इसको भाग कर देंगे, नहीं पहले इसको सॉल्व करना है ना, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है भी बोर्ड मास के आधार पर, तो डिवाइड बाई 5 इंटू इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 ना, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका तो सॉल्व हो गया ना, अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पहले डिवाइड इसको कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 12 पंचे 60, ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा ना, 12 ना इंटू 8, अब इसमें भागा है तो इसको गुना में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको भागा करेंगे तो गुना में कन्वर्ट करेंगे 1/3, जो हर क्या होता है अंश में बदल जाता है गुना करने पर ना, ये तो जानते ही हैं। अब इसमें क्या करेंगे 6 2 3 6 6 दूनी 12 2 आ गया ना, ये कट गया, 8 दूना 16 आ गया ना, तो 38 माइनस 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, किस ऑप्शन में है 22, 71 नंबर 22 है, 71 नंबर 22 है, हाँ सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आप
72 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको सॉल्व करना है ना। 72 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इसका सरल करना ये कितना होगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 144 है ना, 144 हो जाएगा डिवाइड बाय ये 40 है माइनस ये कितना है 37 माइनस इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो 25 माइनस 112 डिवाइड बाई 4 7 28 हो जाएगा ना। कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, फिर ऐसे है ना, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब ये कितना हो जाएगा 144 40 माइनस 37 माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 28 4 4 दूनी 8 8 4 32 3 8 4 दूनी 8 100 ना। तो 28 4 कितना होता है 112 3, ठीक है 28 4 हो जाएगा ये ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 144 डिवाइड बाई 40 माइनस 37 माइनस इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 21 ना, 21 हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट खत्म। अब क्या करेंगे इसमें 144 40 माइनस घटाएंगे कितना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 6 ना, कितना हो जाएगा 6 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 144 डिवाइड बाई इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 3 34 नहीं 24 आएगा ना, कितना आएगा 24। तो 24 4 24 छक 24 छक ना कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। 72 नंबर में इतना ऑप्शन है, 72 नंबर क्वेश्चन में 6 है, ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब 73 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका मान ज्ञात करना है ना, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे इसको, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या है रेखा कोष्टक ना, पहले रेखा कोष्टक का सॉल्व करेंगे। 23 माइनस 24 माइनस 25 माइनस 26 माइनस पहले भी बोर्डमास के आधार पर क्या होता है, पहले भी रेखा कोष्टक का सॉल्व करेंगे तो 27 में 28 चला जाएगा, कितना होगा -1 ना, -1 आ जाएगा ना। तो राइट माइनस इधर माइनस ये ले लेते हैं -1 ना, ये आ जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे इसको 23 माइनस 24 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस ना, तो ये 27 कर देते डायरेक्ट, ये 27 हो जाएगा क्या। अब इसको घटाएंगे तो 23 माइनस 24 माइनस इसको घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अभी आ जाएगा 23 माइनस 24 प्लस 2, तो 23 माइनस 26 घटाएंगे तो -3, -3 है ऑप्शन नंबर 73 में, 73 में -3 है, हाँ -3 है ना, हमारे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे मान ज्ञात करेंगे, 74 नंबर बोला गया है इसका मान ज्ञात करना है, तो मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसका। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 4 पॉइंट के बाद दशमलव से 3 पॉइंट के बाद दशमलव है ना, तो इसमें हम लोग अगर 10 से भाग कर देते 10 से गुणा कर देते हैं ना, यानी तो अगर ऊपर में क्या करते हैं 10 से भाग कर देते हैं, इसमें नीचे हम लोग जो दिया हुआ है ना तो 0.01 है, बाय अगर 10 कर देते 10 का स्क्वायर से अगर भाग कर देते हैं और इधर 10 का स्क्वायर क्या कर देते कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 10 से स्क्वायर सबको गुना करना होगा तब ना 10 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 10 का स्क्वायर ना, नहीं जो पर इसमें भी अगर वही करेंगे 0.22 बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.33 बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.44 बाई 10 का होल स्क्वायर, ऐसे अगर करते हैं ना तो सब इसको भाग करके कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.022 का होल स्क्वायर प्लस 0.333 का होल स्क्वायर प्लस 0.044 का होल स्क्वायर, यही ना। अब इसमें अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 0.001 आएगा ना, इसको डिवाइड करेंगे 0.022 आ जाएगा 10 से भाग करेंगे, अगर हम लोग 0.022 हो जाएगा इसको भाग करेंगे तो नहीं होगा, 2 अंक है 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, हो जाएगा ना। अब ये 10 से भाग किए तो 10 से गुना करना होगा, कट के बराबर आ जाएगा ना, ये दोनों को जब भाग करेंगे तो बराबर आएगा ना, इसलिए ये जब बराबर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा और ये कट जाएगा पूरा सब
सब क्या होगा, ये पूरे का भाग कट जाएगा, ठीक है, ये पूरे भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, ये पूरे भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 होगा तो 10 का स्क्वायर इंटू ये समझ में आ गया ना कैसे किए? 10 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा ना, 10 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, 10 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, 10 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है? तो दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 10 से भाग किए तो 10 से गुना करना होगा, तब इक्वल हो जाएगा, ठीक है? 10 से गुना कर दिया तो ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 आ जाएगा आंसर, ठीक है? किस ऑप्शन में है 74 नंबर का, किस ऑप्शन में है, बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका मान ज्ञात करना है ना, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, इसको अगर भाग कर देंगे तो 6 9 54, राइट, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, इंटू 7.70 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस इसको 6 से भाग करेंगे, नहीं करते हैं अभी, 38/6, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 6 6 कट गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 प्लस 38 ना, कितना आएगा, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 48, 48 से 9 से गुना करेंगे, 9 8 72, 9 8 72 ना, 9 8 72 कितना आएगा, 7 9 4 36, 9 4 36 और 7 कितना होता है, 43, 36 और 7, 36 7 43 हो जाएगा ना, 432, 432 है ऑप्शन में 75 का, 432 हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बोला जाए 2/3 और 4/5 के बीच कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये पूछा गया। तो 2/3 और 4/5 के बीच अगर देखना है तो इसको पहले भाग करते हैं, तो कितना 0 पॉइंट, इसको भाग करेंगे तो 0.66 आ जाएगा ना, और इसको अगर भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.8, तो 0.6 से और 0.8 के बीच में कोई भी होना चाहिए, कौन सा भिन्न है, तो ये ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला नंबर है 3/4, ए नंबर में कितना है 3/4, बी में कितना है 1/2 ना, सी में कितना है 5/6 और डी में कितना है 9/11, 9/11 है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके भाग करके देखते हैं जो इसके बीच में कौन वाला होता है। तो 0 पॉइंट इसको भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 इतना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 0 पॉइंट ना 50 होता है, तो 6 8 48 बचेगा 2, 6 दूनी बार 6 18 आ जाएगा, फिर 6 6 18 आएगा ना। अब इसको 11 0.90 11 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा ना, 88 आ जाएगा, बचेगा कितना 88, बचेगा 2 बचेगा ना, तो 0 दिना होगा, 20 11 11 इतना आता है। तो इसके बीच में कौन आता है, ये आएगा ना, इसके बीच में यही वाला आएगा 0.5 से, ये तो नहीं आएगा, ये वाला आएगा, इसके बीच में ये वाला आता है ना, ठीक है। तो इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। उसके बाद हम लोग चलते आगे, 77 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका के का मान ज्ञात करना है ना, के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक काम करते हैं 155 है ना, और 0.155 है इक्वल टू 15.5 बाई के है ना, तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 0 हो जाएगा ना, ताकि 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये इक्वल हो गया, ये कट गया ना, और कुछ होगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग के से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000 क्या हो जाएगा, 10 उधर चल जाएगा ना, और 155, तो के बराबर कितना हो जाएगा 155 बटे 4 को 0, तो हटाएंगे तो 0.0155 इतना आएगा ना, 4 को 0 है तो 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो 77 नंबर कितना है 0.0155, किस ऑप्शन में है 77 नंबर का, किस ऑप्शन में है, सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको तो आगे हम लोग चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्या बोला है, के का मान क्या है ना, यही बोला है के का मान कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे 0.9 ना बाई के है इक्वल टू 0.1, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, तो 9 बाई, अच्छा ये 0 0 काट सकते हैं बराबर के उधर है ना, तो कितना हो जाएगा के इंटू 100 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो के उधर चल जाएगा, तो 9/100 इक्वल टू के उधर चल जाएगा ना, के और अच्छा सॉल्व कर देंगे, 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू के इंटू 100 ना, तो 100 इधर कर देंगे, तो 9/100 इक्वल टू के हो जाएगा ना, इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0.09 के इक्वल टू के का मान कितना हो जाएगा 0.09, 0.09 किस ऑप्शन में 0.09 बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1/36.18
इज इक्वल टू 0.0726 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है 1 बाई 0.000 कितना जीरो है इसमें, 3 गो जीरो, ठीक है। 3618 इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा ना, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो इसको हम लोग इसी से लेते हैं, इसका मान कितना होगा, तो 1/0.0003618 3618 ना, ये हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, तो इसको अगर हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा, 10⁻7, 7 गुना 1 2 3 4 5 6 7 ना, 10⁻7 बाई 3618 ना, 3618। इसका अगर 10 से भाग करेंगे, मतलब 100 से भाग करेंगे, 100 से गुना करना होगा, तब ना आएगा 3.6 हो जाएगा ना, मतलब 36.18 हो जाएगा। इसका 10 से भाग करेंगे तो ये 100 है, 100 ऊपर चल जाएगा, 10⁻7 बाई, ये इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 36.18 इंटू 100 है ना, तो 2 गो है और इधर 7 गो है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, घट के 2 घट गया ऊपर में जाके ना, तो कितना हो जाएगा, 36.18, ठीक है। तो 1/36.18 इंटू 10⁻5 अलग से लिख सकते हैं, तो 1/10 मतलब 1/36.18 मतलब 18 का मान कितना है, 0.0726 है ना, इंटू 10⁻5, इसको अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7260 ना, कितना हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, 79 नंबर के ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब 80 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि x का मान कितना होगा ना, ये x है, तो फिर इसको कैसे करेंगे, 3/7 है इक्वल टू x बाई -35 ना, तो 7 के 7 पंजे 35, -5 हो गया, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 3 इंटू -5 इक्वल टू एक्स, तो -15 इक्वल टू एक्स, एक्स और कितना हो गया, -15, किस उत्तर में है -15, 80 नंबर का -15 बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, या तो हो गया। आज की क्लास में हम लोग 80 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।